आप देख रहे हैं गांववाड़ी न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार मित्रों, मैं एस के शास्त्री। आप देख रहे हैं गंवानी हिंदी न्यूज। गंवानी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश करते हैं आज की ताजा खबरें। नारायण बंधुओं, हमारे उन महापुरुषों के लिए मैं दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र के पालघर की घटना को याद करते हुए उन दो महापुरुषों को, दिव्य विभूतियों को, जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई, और उनके चरणों में मैं ये दीप जला करके मंत्र के द्वारा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो हरतु ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान भोलेनाथ से, कि मेरे उन महापुरुषों को शिव धाम मिले, गोधाम मिले, और उन भारतीय समाज से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अब तो जगो। गो हत्या हुई, हम लोग चुप रहे। हिंदू रक्षकों की हत्या हुई, हम लोग चुप रहे। ब्राह्मणों की हत्या हुई, हम लोग चुप रहे। मंदिर तोड़े गए, हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, चुप रहे। लेकिन धर्म का प्रचार करते हैं शालीन ढंग से, निर्लेप, निर्मोह, ना मोह है, ना क्रोध है, ना लोभ है। भयंकर महामारी का सामना करते हुए पूरे देश को कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं, अपने शब्दों से, अपने मठों से अर्थदान दे रहे हैं। ऐसे संतों की हत्या कर दी गई। मैं आज दीप जला करके श्री भोलागिरी आश्रम से महंत चेतन गिरी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और ये पुष्प अर्पित करता हूं, कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन उन लोगों को एक संदेश भी दे रहा हूं कि हिंदू है क्या, हिंदुओं ने क्या दिया और क्या दे सकते हैं, क्या किया और जग जाए तो क्या कर सकते हैं। कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर कर भू को दी है पावन गंगा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर कर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पत्थरों को तैराया था, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कुर्वन्तो विश्व आर्यों का, जिसका गौरव कम न कर सके रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञ का एक एक हव्य सौ पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता जनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तन दे ददीची ने की, राघव ने वन वन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जोहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने दिया सतित्व, चीर बलिदानी भर दिया अमृत, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसने चीर बलिदानी भर दिया अमृतत्व, शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरण मात्र रह जाएगा। इस पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके गंगाधर शिव शंकर क्या समाधि ले सो जाएंगे। यदि ऐसा तुम नहीं चाहते, यदि ऐसा तुम नहीं चाहते, यदि ऐसा तुम नहीं चाहते
तो फिर तुमको जगना होगा। कितनी सुंदर जगाने की विनम्र भाव में ये कविता भी कह रही है। इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। मैं उन दुष्ट आत्माओं को सचेत करना चाहता हूं। हमारे जितने अखाड़े, जितने संप्रदाय हैं, सभी संतों में बड़ा आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि निर्दोष संतों की जिस प्रकार से हत्या की गई है, अभी तक सरकारों ने यह नहीं बताया कि उनको क्या दंड देंगे। यदि हमें कोई पूछेंगे उनका क्या दंड होना चाहिए, तो उनको मृत्यु दंड, एक ही सजा है, मृत्यु दंड होना चाहिए। और ये सभी संत मांग करते हैं महाराष्ट्र की सरकार से। महाराष्ट्र में संत तुकाराम और सूरवीरों की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, और मैं कहूं कुछ समय पहले जो जिस प्रकार से जीवन जी रहे थे बाला साहब ठाकरे की धरती, उनका ही सुपुत्र आज गद्दी पर है और उनके रहते हुए उनके राज्य में संतों की हत्या हो जाएगी। जिस राज्य में ये कह करके झंडा फहराया जाता है, फहराया जा रहा था भगवा ध्वज, आज भगवा ही खतरे में है। तो आप समझ सकते हैं कि देश खतरे में है, भारतीय संस्कृति खतरे में है। आप लोगों को जगना और जगाना होगा। मैं एक बार फिर मेरे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये हिंदुओं को और भारतीय संस्कृति को इकट्ठा होने का उन्होंने बलिदान दिया, ऐसा समझा जा सकता है। इकट्ठे होकर के कौन मिशनरियां हैं जो हिंदू समाज में या हिंदुस्तान में षड्यंत्र रच करके हम सबको तोड़ना चाहते हैं और हमारे भोले भाले साधना करने वाले संतों को रोकना चाहते हैं। आप सभी भी दीप जला करके उन महापुरुषों के चरणों में जरूर अर्पित करें। हर हर महादेव, जय महाकाल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।